कि ये नहीं हो सकता, बिकॉज दे अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड, yes, you can fool some of the people all the time. You may also fool all of the people some of the time, but you can never fool all the people all the time. So that's where we stand now. इस शख्स से जब कोई मिलता है तो आइन, कानून और रूल्स को बालाए ताक रख के he plays the narrative against the state of Pakistan and especially the armed forces of Pakistan and its leadership. आप मुझे बताएं, ये कौन से आइन, कानून और रूल्स में इस बात की इजाज़त दी जा सकती है? कौन सी सियासत पाकिस्तान में इस बात की इजाज़त देती है कि यू गो एंड मीट ए कॉन्विक्ट और वहाँ से बयानिया आ रहा हो मुसलसल अगेंस्ट इट्स ओन कंट्रीज आर्म फोर्सेस? ये आइन की किस शिक में दर्ज है कि इस बात की इजाज़त है? यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बड़ा क्लियर लिखा है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की इजाज़त है, पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? कोई ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो कि सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ होगी। लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो। लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? तो ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आप एक कन्विक्ट से मिलते हैं और वो पाकिस्तान की फ़ौज की, उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानियाँ बनाए? हमारी समझ से ये बालातर है। और किस फौज के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं और किस पैटर्न में बयानियां बना रहे हैं? कि पहले बयानियां बनाता है यहीं से बैठ के कि रिमिटेंसेस बंद कर दें पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले। और फिर कहता है, ये भी आपने हाल ही में, मैं आपको अभी चंद दिनों की मिसाल, पिछले चंद दिनों पुरानी मिसाल देता हूँ, और फिर कहता है कि उस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें, उस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने आपको मार्का हक में बयानो मरसूस में अपने से 8 गुना बड़ी इकॉनमी फौज के आगे खड़े होकर दिखाया, इज्जत दिलवाई, उसको टारगेट करें। हु वुड लाइक दैट? विल एनीवन इन पाकिस्तान विल हैव दैट एजेंडा? That agenda can only come from someone sitting in Delhi, someone sitting and guiding that, जो चाहता है कि ये फौज खारजियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ जो आपकी ढाल बनी हुई है, जो जाने दे रही है, जो कुर्बानियाँ दे रही है, वो ना करें। और तो कहीं से ये एजेंडा नहीं आ सकता, और तो कहीं से ये बयानिया नहीं आ सकता। आई विल शोज यू ए क्लिप, प्लीज़ बेयर सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये बयानिया बनाया कैसे जाता है। देखिएगा, यू विल सी हेयर, ये बयानिया चलता है, ये जो 2 मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिस्ट है इसका अपना अकाउंट है। कहाँ से चलता है ये भी किसी को नहीं पता। इनकी पार्टी से पूछे, कहते हैं हमें नहीं पता कहाँ से चलता, लेकिन पूरा ऑन करते हैं जो ये बयानिया चलता है कि ये नहीं हो सकता, बिकॉज दे अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड, yes, you can fool some of the people all the time. You may also fool all of the people some of the time, but you can never fool all the people all the time. So that's where we stand now. इस शख्स से जब कोई मिलता है तो आइन, कानून और रूल्स को बालाए ताक रख के he plays the narrative against the state of Pakistan and especially the armed forces of Pakistan and its leadership. आप मुझे बताएं, ये कौन से आइन, कानून और रूल्स में इस बात की इजाज़त दी जा सकती है? कौन सी सियासत पाकिस्तान में इस बात की इजाज़त देती है कि यू गो एंड मीट ए कॉन्विक्ट
और वहाँ से बयानिया आ रहा हो मुसलसल अगेंस्ट इट्स ओन कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस। ये आइन की किस शिक में दर्ज है कि इस बात की इजाज़त है? यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बड़ा क्लियर लिखा है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की इजाज़त है, पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? कोई ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो कि सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ होगी। लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसी फ्रीडम एक्सप्रेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो। लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? तो ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आप एक कन्विक्ट से मिलते हैं और वो पाकिस्तान की फ़ौज की उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानियाँ बनाए? हमारी समझ से ये बालातर है। और किस फ़ौज के खिलाफ बयानियाँ बना रहे हैं और किस पैटर्न में बयानियाँ बना रहे हैं कि पहले बयानियाँ बनाता है यहीं से बैठ के कि रिमिटेंसेस बंद कर दें पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले। और फिर कहता है, ये भी आपने हाल ही में, मैं आपको अभी चंद दिनों की मिसाल, पिछले चंद दिनों पुरानी मिसाल देता हूँ। और फिर कहता है कि उस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें, उस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने आपको मार्का हक में बयान मरसूस में अपने से 8 गुना बड़ी इकॉनमी फौज के आगे खड़े होकर दिखाया, इज्जत दिलवाई, उसको टारगेट करें। हु वुड लाइक दैट? विल एनीवन इन पाकिस्तान विल हैव दैट एजेंडा? That agenda can only come from someone sitting in Delhi, someone sitting and guiding that, जो चाहता है कि ये फ़ौज खारजियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ जो आपकी ढाल बनी हुई है, जो जाने दे रही है, जो कुर्बानियाँ दे रही है, वो ना करे। और तो कहीं से ये एजेंडा नहीं आ सकता, और तो कहीं से ये बयानिया नहीं आ सकता। आई विल शोज यू एन क्लिप, प्लीज़ बेयर सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये बयानिया बनाया कैसे जाता है। देखिएगा, यू विल सी हेयर, ये बयानिया चलता है, ये जो 2 मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिस्ट है इसका अपना अकाउंट है। कहाँ से चलता है ये भी किसी को नहीं पता। इनकी पार्टी से पूछे, कहते हैं हमें नहीं पता कहाँ से चलता, लेकिन पूरा ऑन करते हैं जो ये बयानिया चलता है।